एक बेटी जिसके जन्म पर घर में खुशियां मनाई गई थी, एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बेटी की मुस्कान पर लुटा दी, एक माँ जिसने बेटी को विदा करके कहा था अब वही तुम्हारा घर है बेटा। लेकिन क्या सच में वो घर था या फिर वो एक ऐसी कैद थी जहाँ बेटियां धीरे धीरे टूटती हैं, घूटती हैं और एक दिन उनकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली जाती हैं। आज की ये कहानी सिर्फ दो लड़कियों की नहीं है, ये कहानी है उस समाज की जहां दहेज आज भी जिंदा है और भली भांति फल फूल रहा है, जहां शादी रिश्तों से नहीं पैसों से तय होती है, जहां बेटियों को बहू नहीं एटीएम मशीन समझा जाता है। एक तरफ मॉडल ट्विशा शर्मा जो कभी मिस पुणे बनी थी, दूसरी तरफ दीपिका नागर एक पढ़ी लिखी होनहार बेटी। दोनों की शादी बड़े घरों में हुई, दोनों के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। क्या ये आत्महत्या थी या दहेज की भेंट चढ़ी दो और बेटियां? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जो शायद आपको अंदर तक हिला सकती है। सबसे पहले जानिए ट्विशा कौन थी। नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा एक खूबसूरत चेहरा, एक सफल मॉडल, एक आत्मनिर्भर लड़की जिसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मिस पुणे का खिताब जीता। मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में उनका करियर बन रहा था। सोशल मीडिया पर हजारों लोग उन्हें फॉलो करते थे, लेकिन चमकती तस्वीरों के पीछे कोई नहीं जानता था कि उनकी जिंदगी जल्द ही अंधेरे में डूबने वाली है। एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए उनका रिश्ता तय हुआ था। भोपाल का एक हाई प्रोफाइल परिवार, लड़के की मां रिटायर्ड जज, लड़का खुद पेशे से एक वकील। दिसंबर 2025 में शादी हुई। भव्य होटल, महंगे कपड़े, शानदार सजावट, हर कोई कह रहा था क्या किस्मत पाई है लड़की। लेकिन अक्सर सबसे चमकदार तस्वीरों के पीछे सबसे गहरा अंधेरा छिपा होता है। 12 मई 2026 भोपाल का कटारा हिल्स, एक आलीशान मकान और उसी मकान में ट्विशा का शव फांसी से फंदे से लटकता मिला। ससुराल वालों ने कहा आत्महत्या, लेकिन सवाल उठे, बहुत सारे सवाल। अगर सब ठीक था तो एक खुश लड़की अचानक मरने की बात क्यों सोचती? अगर सब सामान्य था तो उसके शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? आखिरी चैट जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर सामने आई ट्विशा की आखिरी व्हाट्सएप चैट। उस चैट में लिखा था मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं फंस गई हूँ, बस तुम मत फंसना। सोचिए एक लड़की कितनी टूटी होगी, कितनी अकेली होगी जो शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ऐसा लिख रही है। शब्द मदद की पुकार थे, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी। ट्विशा के परिवार ने पति और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, यहाँ तक कि जबरन ऑपरेशन कराने के भी आरोप लगाए गए हैं। एक माँ अपनी बेटी की तस्वीर लेकर रो रही थी। एक पिता बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, अगर मेरी बेटी खुश थी तो वो मर कैसे गई? नमस्कार जी, मैं विक्टिम ट्विशा का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से जब 12 तारीख की 10/5 तक हमारी बात हुई बिटिया की, और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई, और हमें इसकी खबर जो है हमारे लगातार कॉल करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे बाद फोन उठाया गया। गिरिबाला सिंह जो उसकी सास थी, और उन्होंने उसको बताया कि शी इज नो मोर। और उसके बाद वहां से हम चल दिए हैं, हम यहाँ पर आए हैं। हम 4 दिन तक संघर्ष करते रहे। पहली फर्स्ट FIR के लिए हमारी 0 FIR तक नहीं ली जा रही थी, और हमसे ये बोला कि सिस्टम बोल रहा था कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेडिकल्स में बैठे हुए हैं, सारी जगह बैठे हुए हैं। हमें यहाँ जो PM रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी परमिशन, और इस बीच में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी कैसे न कैसे डिकम्पोज हो जाए। और आप
PM2 के लिए इतना रोड़ा अटका रखा है कि वो कब तक जो है PM2 के लिए बॉडी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट होगी। मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ सारे लोग, सारा सिस्टम जो है इनके साथ में जोड़ करके काम कर रहा है और हमें दबाया जा रहा है। कल भी जब गिरिवाला सिंह जी की एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट की, जो कि एक आज ऐसा ब्लैक लैंडमार्क डिसीजन बन चुका है फ्यूचर के लिए कि कोई भी सास इन ग्राउंड्स पर जो है बेल उसको प्राप्त हो जाएगी आने वाले समय में। ये कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुविधा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए यहाँ से दिल्ली और किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। हमारी यहाँ पे जल्दी से यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बस बेटी को हम दिल्ली ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर हम केस उधर ट्रांसफर किया जाए। उसको पीओमी रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा और हमारी जान के लिए भी खतरा है। यहाँ पर हमारे लिए जान का खतरा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, मेरा महिला आयोग से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि इस केस को सुनवाई की जाए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि वो अपनी निगरानी में इस केस को लें और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेट करें। यहाँ पर SIT जो गठित की गई है वो इन्हीं लोगों के नीचे है, तो मेरे को न्याय की उम्मीद बहुत कम है। मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी महानुभावों से कि इस केस में जो है प्लीज हमारा जो है हेल्प की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। दिशा के परिवार ने भोपाल में प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी एम्स दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम और केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि जब आरोपी रसूखदार हो तो पीड़ित परिवार को न्याय से ज्यादा डर सताता है। पुलिस ने SIT बनाई, लेकिन देश पूछ रहा है क्या एक और बेटी का मामला भी फाइलों में दब जाएगा? अब बात करेंगे दीपिका नागर केस। दीपिका नागर, जिसकी उम्र महज 24 साल, पढ़ी लिखी BA और B.Ed पास, पिता दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी करते हैं। उन्होंने बेटी की शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए, स्कॉर्पियो गाड़ी दी, कैश दिया, सब कुछ दिया। क्यों? क्योंकि हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे। शादी के बाद सब कुछ बदल सा गया। दिसंबर 2024 में शादी हुई। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। नई मांगे शुरू हुई। फॉर्च्यूनर चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए। सोचिए, क्या शादी कोई सौदा है? क्या बहू कोई एग्रीमेंट पेपर है? जब दीपिका ने इसका विरोध किया तो उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। मानसिक टॉर्चर, मारपीट, अपमान, वो धीरे धीरे टूट रही थी। 17 मई 2026 दीपिका अपने पिता को फोन करती है और रो रही थी। कहती है, पापा ये लोग मुझे मार रहे हैं, ऐसा बेटी ने गुहार लगाई है, मदद की अपने बाप को। एक पिता भागा भागा बेटी के घर पहुंचता है, समझाता है, समझौता करवाने की कोशिश करता है और फिर शाम को वापस लौट जाता है। लेकिन कुछ घंटों बाद फोन आता है, दीपिका 3री मंजिल से गिर गई। जब परिवार अस्पताल पहुंचा, दीपिका मर चुकी थी और ससुराल वाले फरार थे। ये क्या था, हत्या या हादसा? दीपिका के शरीर पर चोटों के कई निशान थे। परिवार ने साफ कहा उसे धक्का देकर मारा गया है। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये दहेज के नाम पर की गई बेरहम हत्या थी। पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल फिर वही, अगर बेटी ने पहले शिकायत की थी तो उसे बचाया क्यों नहीं गया? ट्विशा और दीपिका अकेली नहीं है। हर साल भारत में हजारों बेटियां दहेज की आग में जलाई जाती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर दिन कई महिलाएं दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या का शिकार होती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, कितने कानून होने के बावजूद भी ये मौतें रुक क्यों नहीं रही? इंडिया में दहेज इल्लीगल है, फिर भी क्यों आज भी शादी में लड़कों की कीमत लगाई जाती है? क्यों आज भी पिता कर्ज लेकर शादी करते हैं? क्यों आज भी लड़की वालों से कहा जाता है बस अपनी बेटी को खुश रखना चाहते हो तो ये देना ही पड़ेगा? दहेज अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी है।
जज के घर में भी, वकील के घर में भी, अफसर के घर में भी समाज बदल गया, लेकिन वर्ड्स बदल दिए गए हैं। दहेज के बदले उसको गिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वो प्रथा नहीं बदली है। आज भी बेटियों से कहा जाता है ससुराल में सब सहना पड़ता है। यही चुप्पी एक दिन उनकी मौत का कारण बन जाता है। पुराने चर्चित मामले जरा समझिए। देश में पहले भी ऐसी घटनाएं देखा जा चुका है। हर दिन दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर राज्य में ऐसी कहानियां होती ही रहती हैं। कहीं बहू को जलाया जाता है, कहीं पंखे से लटकाया जाता है, कहीं छत से गिरने की कहानी बनाई गई। एक बार फिर एक यही स्क्रिप्ट, हर बार एक ही बहाना और हर बार एक बेटी ही मारी जाती है। आखिर कब तक बेटियां दहेज के नाम पर मरती रहेंगी? कब तक माता पिता उनकी अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लुटाते रहेंगे? कब तक समाज शादी को बिजनेस बनाकर रखे? अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा है तो क्या उसकी बोली लगवाओगे? अगर आपके बेटे को इंजीनियर बनना था, आपने बनाया, तो क्या उसके बदले फॉर्च्यूनर चाहिए ही चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटियां सिर्फ मरने के बाद ही सुनी जाएंगी? जब वो मदद मांगती है तब समाज कहता है एडजस्ट करो, लेकिन जब वो मर जाती है तब लोग कहते हैं ओह बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये बहुत गलत हुआ बोलने से पहले हमें इस गलत को रोकना होगा, हमें बदलना होगा। त्रिशा, दीपिका, ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये उन हजारों लाखों बेटियों की आवाज है जो हर दिन दहेज की वजह से टूट रही है। अगर आपके घर में बेटी है तो उसे मजबूत बनाइए। अगर आपके घर में बेटा है तो उसे इंसान बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए। दहेज लेने वाला कभी सम्मानित नहीं हो सकता और दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करने वाला कभी परिवार नहीं कहलाता है। उम्मीद है कि त्रिशा और दीपिका को इंसाफ मिलेगा, लेकिन असली इंसाफ तब होगा जब इस देश में कोई पिता अपनी बेटी की शादी से डरना बंद कर देगा। अगर आप भी दहेज के खिलाफ हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए दहेज बंद होना चाहिए।